हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है शक्ति? क्योंकि तू हमारे खुशी में खुश नहीं है शक्ति। हमें तो बस एक ही बात समझ में आ रही है कि तू हमसे जेलस है। इतनी बड़ी बात आपने इतनी आसानी से कह दी थी। हम जानते हैं कि आप हमसे पहले भी नाराज हुई है, लेकिन आपने आज तक हमें ये एहसास नहीं दिलाया कि हमसे कजिन बहन है। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हम जानते हैं दीदी कि आपकी गलती नहीं है। उसकी हितन का प्यार तो सच्चा नहीं है, लेकिन आपका प्यार तो सच्चा है ना। आपके इरादे तो सच्चे हैं। ये सब मंदिर आंटी की चाल है। कोई इतना कैसे गिर सकता है? कैसे इतना कोई नीचे गिर सकता है कि अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा, उसको भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। लेकिन जिसे चाहे जो करना है करे। हम अपने परिवार को इस गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनने देंगे। हम अपनी रिमझिम दीदी की जान बलि पे नहीं चढ़ने देंगे। हेलो, अगर कल हम अपनी कंप्लेन वापस ले लेंगे तो रंजन जेल से छूट जाएगा ना? हाँ, दिवाली का दिन है, ह्यूमन ग्राउंड्स पर वो कल छूट जाएगा। मंदिर आंटी, कल रात आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग की आखिरी रात होगी। कल रात आपके सारे खेल खत्म। बचेगा तो सिर्फ सच। सच जीतेगा और झूठ हारेगा। शक्ति, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। ऐसा धमाका होगा जिसकी गूंज सालों तक तुम्हारे कानों में बजती रहेगी। अंधी हो जाओगी तुम, बहरी हो जाओगी। और ये सब मैं नहीं करूंगी, ये सब करेगा शिव का अतीत। तो तुम शिव को हानि पहुंचाने के लिए उसके अतीत का उपयोग करोगी? तो जानती हो ना, इसका असर सिर्फ शिव और शक्ति पर ही नहीं, तुम्हारे परिवार पर भी पड़ेगा। व्यापार पर पड़ेगा, कारोबार पर पड़ेगा, मान और सम्मान पर भी पड़ेगा। अगर शिव के अतीत का राज खुला तो उसकी छींटें सिर्फ शिव पर ही नहीं, कश्यप परिवार पर भी पड़ेंगी और तुम उस परिवार में शामिल हो मंदिरा, जानती हो ना? जानती हूँ पूर्णेंदु जी, पर शायद आप ये बात नहीं जानते हैं कि मंदिरा कश्यप को अच्छी तरह से पता है कि कौन सा पत्ता कब इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ये जानती हूँ कि जब ये राज बाहर आएगा तो पूरा परिवार हिल जाएगा।
तभी तो ये राज अभी बाहर नहीं आएगा। ये राज शादी के बाद बाहर आएगा। बन जाने दो शक्ति को शिव की दुल्हन, फिर तुम बनना शक्ति की उलझन। अरे वाह, ये तो राइमिंग हो गया है ना गौरी, मेरा ट्रम्प कार्ड। आज तक इतने सालों में हम जब भी कमजोर पड़े ना दी, हम हमेशा आपके पास आए हैं और आपने हमेशा हमारा साथ दिया। लेकिन आज पहली बार हम कमजोर पड़ रहे क्योंकि हमारी रिमझिम दी हमारे सामने, इसलिए डरे हुए हैं हम। जो राज हम खोलने जा रहे हैं ना, उससे उन दो लोगों के दिल टूटेंगे जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एक हमारी रिमझिम थी और दूसरे वो जिनसे हम इतना ज्यादा प्यार करते हैं। हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा, तेरे वर्गा यार कहीं ना मुझको और मिलेगा। भूले से भी कोई भूल हुई हो तो यार अब उसे बुला के तू एक बारी गले लग जाने देना। दूसरे डॉक्टर शिव, हम उन दोनों से अपने मन की बात तब तक नहीं कह सकते जब तक वो रंजन अपना बयान नहीं दे देता। लेकिन दी, आज हमें आपकी कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है क्योंकि इतने सालों में हमारी रिमझिम दी हम पहली बार हमसे नाराज हुई है। कल दिवाली है और हम रिमझिम दी की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए दी, हमें आपका सहारा चाहिए। प्लीज प्लीज हमारी रिमझिम दीदी का दिल मत टूटने दीजिएगा। धर्म, ये लाइट ना ऐसे हाई क्लास लगाना ज्यादा, सबको पता चले कि हम लोग बहुत खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे घर में। वैसे खबर न हो तो कह दूं, ये दुनिया को दिखाने के लिए ना ये सब करना पड़ता है। नहीं तो जो हमेशा झुक के चलता है ना, दुनिया उसको और झुकाती है, और जो ऐसे होशियारी में चलता है ना, दुनिया देख ऐसे डर के साइड से निकल जाती है। इसलिए हाई क्लास लाइट हो, बहुत खुश है हम लोग। ठीक है माँ। ओहो, ये दोनों लक्ष्मियां अचानक प्रकट हो गई है तो लगता है अभी कुछ भविष्यवाणी होने वाली है, हैं? ओह, ऐसे आंखों में ऐसे ऐसे इशारे चल रहे, मतलब मनोरमा, आंखों में इशारे चल रहे, मतलब तेरी आंखों की नींद उड़ने वाली है। हो ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, वो शक्ति आपसे कुछ कहना चाहती है ना शक्ति? पापा आप आइए। धर्म भैया आप भी। शक्ति आप सबसे कुछ कहना चाहती है। शक्ति बोलना।
क्या बोलना बोलना, उसके सर पे ऐसे बंदूक रख के क्या बुलवाना चाहती है उसे? क्या बात है सत्तू, क्या कहना चाहती है बेटा? बोल ना। चाची जी, वो लोग शर्त के लिए मान गए। कौन लोग? कैसी शर्त है? कीर्तन के घर वाले। वो लोग दीदी के लिए रिश्ता लेकर आने वाले हैं आज शाम को। लोग रिश्ता लेके आएंगे हमारे घर पे? ए मंकुड़ी, चल छुट्टी कर तो। हाँ, ये बात ना कुछ हजम नहीं हो रही, इसीलिए। अरे वो लोग तो इतना बड़ा खानदान, कश्यप खानदान है, इतने बड़े लोग हैं, और फिर कभी कभी कितना भला बुरा भी कहा है उन्होंने। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने भी बदतमीजी की उनके साथ थोड़ी बहुत, और याद है, अरे उस कीर्तन को तो कैसे झाड़ू मार मार के मैंने घर से भगाया था। खबर न हो तो कह दूं, ये रिंजिम में कोई चार चांद नहीं लगे, कोई ऐसी मान गुण की देवी भी नहीं है, फिर भी वो लोग आ रहे हैं। पापा ये क्या कह रही हैं आप? हमारी रिमझिम दी में चार चांद नहीं, चांद तारे भी लगे। और ये कौन से गुणों के बारे में बात कर रही है? कौन से गुण की कमी हमारी दी में? उन्हें रिश्ते निभाना आता है, परायों को अपना बनाने आता है, दूसरों की खुशी को अपना बनाने आता है, दूसरों के दुख को अपना बनाने आता है, और सबसे बड़ी बात, इस कलयुग के जमाने में ना दीदी दिल से सोचती है, और इससे ज्यादा बड़ा गुण कोई हो ही नहीं सकता। लोग शर्त की जो लिस्ट होती है ना, उसे भी पूरा कर देंगे। अगर दीदी के लिए आज स्वयंवर रखा ना, तो एक दूसरे से लड़ जाएंगे सब। तो इसलिए प्लीज आज के बाद आप ऐसा कभी मत कहिएगा कि हमारी दी किसी से कम है। कोई कैसे अपनी शर्त पूरी नहीं करता? अरे मैंने तो शर्त इसीलिए रखी थी क्योंकि मुझे लगा कि मैंने तेरी आंखों में ऐसे डाउट देखा। छोड़ ये भी तो छोड़। अरे इन शॉर्ट रिमझिम के लिए कीर्तन के घर वाले रिश्ता लेके आ रहे हैं। अरे वाह, ये धर्म डोबा खड़ा के लाइट चालू कर, जा फटाफट। ओहो, सनेड़ो लाल सनेड़ो। ये सॉरी कीर्तन तेरे साथ टाइम पास नहीं कर रहा था सनेड़ो, वो तो रिमझिम से प्यार करता है सनेड़ो। सब भोलेनाथ की कृपा है, दीपावली से कोई और दिन शुभ हो ही नहीं सकता नई शुरुआत करने के लिए। सब इतने खुश हैं, कैसे बताएं कि हम दीदी का सिर्फ बचाव कर रहे थे। पता नहीं चाची जी को ऐसा क्यों लग रहा है कि हम इस रिश्ते को लेके खुश हैं। वांदरी, तो अपनी मम्मी से नाराज थी ना, पर खबर न तो कह दो, माँ बाप ना बच्चे लोग से बुरे इसीलिए बनते हैं क्योंकि वो बच्चों का भला चाहते हैं। देख, रंजन के वक्त जो गड़बड़ हुई थी ना, उसका रिएक्शन रिप्ले नहीं होने, इसीलिए मैंने ऐसी शर्त रखी थी। मैं नहीं चाहती थी कि तेरा दिल टूटे, इसीलिए मैंने शर्त रखी कि कीर्तन के घर वाले यहाँ रिश्ता लेके आएंगे। अब वो लोग आ रहे रिश्ता लेके, इसका मतलब ये है कि कीर्तन इस रिश्ते की बहुत इज्जत करता है। खबर न हो तो कह दूं, जिस रिश्ते की हम इज्जत करते हैं ना, उसे संभालने के लिए हम कुछ भी करते हैं। इन शॉर्ट, वो बहुत प्यार करता है मेरी रिमझिम से। रिश्तों की इज्जत तो हम भी करते हैं,
और रिश्ते निभाना भी हमें अच्छे से आता है। इसलिए हम कुछ बोल नहीं रहे, चुप है। लेकिन जब सही समय आएगा ना, तब हम बोलेंगे और दूसरों से सच बुलवाएंगे भी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें ये सोचना है कि ऐसा क्या करें जिससे कीर्तन के घर वाले यहाँ रिश्ता लेकर ना आए। पर अब तो खुश है ना, हैं? निकलो। ये मेरी सत्तुड़ी, तू भी खुश है ना, हैं? बच्ची। पता है मैं ये रिश्ता क्यों कर रही हूँ? क्योंकि तू इस रिश्ते से खुश है। मुझे ना तेरी जजमेंट पे पूरा भरोसा है। एक बार तेरी जजमेंट पे भरोसा न करके मैंने देख लिया, दोबारा ये गलती नहीं करूंगी। या खबर हो तो कह दो, अगर तू इस रिश्ते से खुश नहीं होती ना, तो रिमझिम रो रो के पूरा बनारस सर पे उठा लेती ना, फिर भी मैं ये रिश्ता नहीं होने देती। और सच कहूं, मन ही मन तो मैं भी चाहती थी कि कीर्तन अच्छा लड़का निकले, ताकि मेरी दोनों बेटियां एक ही घर में जाए। और मैं जानती हूँ जहाँ मेरी सत्तुड़ी होगी ना, मेरी रिमझिम को कोई तकलीफ नहीं होगी। वो कुछ भी गड़बड़ करेगी, कुछ भी करेगी ना, मेरी सत्तुड़ी सब संभाल लेगी, है ना? थैंक यू सोमनाथ जी। इन शॉर्ट मेरी दोनों बेटियों को देवरानी जेठानी बनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। रिमझिम, चल आज शाम को ना तुझे वो ऐसे हाई क्लास तैयार करूंगी, और वो सोने का सेट है ना, हाँ वो पहनना तू। हाँ चल, और तू ऐसे मुंह मत बना, तेरे लिए भी सोने का सेट बनाए। और खबर ना तो कह दो, उससे थोड़ा ज्यादा है वजन में, क्योंकि चाचा चाची की फेवरेट है ना मेरी सत्तुड़ी। थैंक यू। ए रिमझिम चल, कीर्तन आ जाएगा अभी, चल फटाफट। चल धर्म पटाखे लेके आते हैं। चल। ये किस दुविधा में डाल दिया आपने हमें भोलेनाथ। यही तो हम नहीं चाहते थे कि हो, कि चाची जी को इतनी उम्मीदें हो, क्योंकि कल यही उम्मीदें टूटने वाली है। भोलेनाथ, हमारे परिवार के साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं आप? हम जानते हैं कि कल हमारे परिवार को दुख मिलेगा, लेकिन आज हम उनकी खुशियों को नजर नहीं लगा सकते। हम उनके चेहरे की खुशी, उनके चेहरे की मुस्कुराहट को इन्हें नहीं बुझने दे सकते। कैसे हैं? वाह बीएफएफ, ये आपने पहले क्यों नहीं पहने? ये हमारे लिए नहीं है, किसी और के लिए है। किसके लिए? ये तुम्हारी होने वाली। अरे भोले भंडारी, ये इस घर की होने वाली बहू के लिए है ना माँ? बिल्कुल, और इसको सब कुछ समझाना पड़ता है। मुझे कुछ समझाना नहीं पड़ता, मैं तो ऐसे ही क्यूट बिहेव कर रहा था। मुझे पता है ये कंगन जो है। अरे एक बात तो कहो, तुमने दवाई ली कि नहीं आज? नहीं, दवाई लेना तो मैं भूल ही गया। अरे तो जाओ जाकर ले लो, इससे पहले कि तुम भूल जाओ। अरे चाची मैं बाद में ले लूंगा ना, अभी मुझे भगू माँ से बातें करनी है। आज का दिन इतना स्पेशल है, उसे और कैसे स्पेशल बनाना है ये डिसाइड करना है। कोई गिफ्ट दे दे क्या? हाँ बिल्कुल। कैसा गिफ्ट दे? आपको पता है कि उसे क्या पसंद है? एक काम करता हूँ, कीर्तन से पूछता हूँ, उसे पता होगा। कीर्तन को? सुनो शिव, मेरी बात सुनो। दवाई लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इससे पहले कि तुम भूल जाओ। तुम्हें पता है ना हमें तुम्हारी हेल्थ की कितनी फिक्र होती है। माँ आप ही कहिए ना। क्यों सता रहा है छोटी को? जा जाकर दवाई ले ले। अच्छा बगुआ 10 मिनट, उसके बाद पक्का दवाई खा लूंगा। 10 मिनट दे दो, उसके बाद चला जाएगा। अरे शक्ति का फोन, इसे पक्का पता होगा। क्या कहते हैं? फ्रॉम द हॉर्सेस मार्क। इससे सारी इंफॉर्मेशन निकलवा दूं।
हेलो। अनजाने में है सही, पर ये शक्ति ने तो आज मेरी मदद कर दी। कितना खुश लग रहा है ना अपना शिव। हाँ माँ। शिव शक्ति को किसी की नजर न लगे। किसी की नजर ना लगे। नजर तो नहीं लगेगी इन्हें तो सीधा श्राप लगेगा, श्राप। क्या हुआ? अब क्या बोल रही है वो चिप? हम उसके घर जाने वाले रिश्ता लेकर। What the hell? गोयल फोन दे। रहा नहीं जा रहा ना, हमसे भी नहीं रहा जा रहा है। बस कुछ घंटे और। तुमसे किसने कहा कि हम वहां आ रहे हैं रिश्ता लेकर? तो आप हमें सरप्राइज देने वाले थे। आई एम सो सॉरी, हमने तो आपका सरप्राइज खराब ही कर दिया। लेकिन आपको बताना चाहिए था ना डॉक्टर शिव को कि वो हमें ना बताए। शिव भैया ने बताया तुम्हें? हाँ, बट आप अब उनसे गुस्सा मत होना। उन्होंने ही हमें बताया कि आप रिश्ता लेकर आ रहे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता कि हम कितने खुश हैं। हमारी मम्मी ना हमेशा कहा करती थी कि 16 सोमवार के व्रत रखने से ना बहुत अच्छा हस्बैंड मिलता है, और हमने तो एक ही रखा और हमें वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड मिल गया। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? अब समझ आया कि शिव भैया मुझे बार बार हक क्यों कर रहे थे और मॉम के फेस पर वो स्माइल क्यों थी। शिव भैया को लग रहा है कि हम वहां मेरा रिश्ता लेकर जा रहे हैं, पर उन्हें तो कोई आइडिया ही नहीं कि हम वहां उनका रिश्ता लेकर जा रहे हैं। कोई इतना स्टूपिड कैसे हो सकते हैं? स्टूपिड नहीं कोई, ये मॉम का गेम है। अरे फोन कट कर दिया। इन्हें होगा कि कहीं हम शाम की डिटेल्स ना पूछ ले। हमारे क्यूटी पर। डॉक्टर शिव, आप ज्यादा जोर से बात नहीं कर सकते। अरे तुम ऐसे खुसफुस करके क्यों बात कर रही हो? खुल के बात करो ना, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। आप जो भी कह रहे हैं ना बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके। डॉक्टर शिव, ये रिश्ता मत लेकर आइएगा। क्या? किसी का भला नहीं होगा। अरे शक्ति, लोग यहाँ पटाखे फोड़ रहे हैं, आवाज ही नहीं आ रही है। डॉक्टर शिव, ये रिश्ता मत लेकर आइएगा। रिश्ता? अरे रिश्ता लेकर तो आ ही जाएंगे। डॉक्टर शिव, हम कह रहे हैं कि रिश्ता मत लेकर आइएगा। वाह शक्ति वाह, बहन होने का अच्छा फर्ज निभाया। मेरे सामने हाँ बोल के मेरे पीठ पीछे साजिश कर रही है। नहीं दी। चुप, एकदम चुप। जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा खुशी मिलने वाली है, तो क्यों चाहते कि वो ना हो? बात को समझने की कोशिश कीजिए। वही तो समझने की कोशिश कर रहे। तो क्यों कर रही है ये सब? क्या मिलेगा तुझे ये सब करके? जिस बहन को हम जानते हैं वो ये तो बिल्कुल नहीं थी। दी, अब बात को गलत समझ रही है, प्लीज। शक्ति, समझना क्या है? हमने अपने आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, और तो कोई कारण हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमें बस एक ही कारण समझ में आ रहा है कि तुझसे हमारी खुशी देखी नहीं जा रही है ना। जो बहन
हमेशा हमारे पीछे रही है, जो बहन हमेशा इस घर की साइड हीरोइन बनी रही है, तुझसे देखा नहीं जा रहा है ना शक्ति कि उसको उसका प्रिंस चार्मिंग कैसे मिल गया? कहा था ना हमने शक्ति कि अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होगा, एक ही मतलब होगा कि हम दोनों सगी बहनें नहीं है, हम बस कजिन्स हैं।